नमस्कार, मैं तन्वी तनुजा। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। तालिबान शासन एक वित्तीय संकट का सामना कर रहा है क्योंकि वे केंद्रीय बैंक से धन का उपयोग नहीं कर सकते और अफगानिस्तान विदेशी मुद्रा से बाहर हो गया। अशरफ गनी सरकार के पतन के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। ऐसा लगता है कि देश पर शासन करना इस्लामी समूह के लिए आसान नहीं होगा। देश में विरोध प्रदर्शन के अलावा अधिकांश सरकारों से गैर मान्यता तालिबान शासन के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक संघीय रिजर्व बैंक तक पहुंच की कमी है। इसकी पुष्टि देश के केंद्रीय बैंक द अफगानिस्तान बैंक के गवर्नर अजमल अहमदी ने की। गवर्नर की ओर से यह पुष्टि उन रिपोर्टों के बाद हुई जब अमेरिका में लगभग 9.5 बिलियन डॉलर के अफगान फंड को फ्रीज कर दिया और तालिबान तक उसकी पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। बता दें कि डीएबी के गवर्नर अजमल अहमदी ने अफगान संघीय कोष के स्थान और तालिबान के उन पहुंच की संभावना को स्पष्ट करने के लिए कई ट्वीट पोस्ट किए। उन्होंने बताया कि उन्हें बताया गया है कि तालिबान संघीय संपत्तियों की स्थिति जानने के लिए बैंक कर्मचारियों को बुला रहा है। इस बात पर जोर देते हुए यह इस्लामी समूह द्वारा अर्थशास्त्र की कमी को कैसे दर्शाता है। अहमदी ने कहा है कि तालिबान को तत्काल एक अर्थशास्त्री की नियुक्ति करनी चाहिए। फिर यह भी बताया कि संघीय संपत्ति कैसे बनाए रखी जाती है। कहा कि पिछले हफ्ते कुल डीएबी भंडार लगभग 9 अरब डॉलर था, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि द अफगानिस्तान बैंक के पास 9 अरब डॉलर की नकदी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अधिकांश राष्ट्रीय संपत्तियों को सुरक्षित और तरल संपत्ति जैसे कोषागार और सोने में रखा जाता है। डीएबी गवर्नर के अनुसार बैंक के 9 अरब डॉलर के भंडार में से 7 अरब डॉलर संघीय भंडार है, जिसमें 3.1 डॉलर अमेरिकी बिल और बॉन्ड के रूप में है, 2.4 अरब डॉलर रिजर्व एडवाइजरी के रूप में है। विश्व बैंक 1.2 बिलियन डॉलर का सोना और 0.3 बिलियन डॉलर नकद खातों में है। इसके अलावा 1.3 बिलियन डॉलर का भंडार अंतर्राष्ट्रीय खाते में है और 0.7 बिलियन डॉलर का सोशल स्विट्जरलैंड बासेल में स्थित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में है। अजमल अहमदी के इन दावों का खंडन किया कि चूंकि अमेरिका को धन को फ्रीज कर दिया है, अफगानिस्तान ने उस तक पहुंच खो दी है। ऐसे परिदृश्य की कल्पना नहीं कर सकते जहां अमेरिकी ट्रेजरी विभाग या अमेरिकी सरकार का विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय तालिबान में संयुक्त राज्य अमेरिका में अफगान फंड तक पहुंच प्रदान करेगा। इसलिए अहमदी ने अनुमान लगाया कि तालिबान के लिए सुलभ धन शायद अफगानिस्तान के कुल अंतर्राष्ट्रीय भंडार का 0.1% से 0.2% है, जो ज़्यादा नहीं है। अनुमान लगाया कि कोषागार की मंजूरी के बिना यह संभावना नहीं है कि कोई भी दाता तालिबान सरकार का समर्थन करेगा। डीएबी के गवर्नर ने यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक के पास डॉलर के बिल खत्म हो गए हैं, इसलिए तालिबान के इस्तेमाल के लिए देश में कोई डॉलर बचा ही नहीं। चूंकि अफगानिस्तान ने एक बड़ा चालू खाता घाटा है, इसका अर्थ है कि यह निर्यात से ज़्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं करता। यह हर कुछ हफ्तों में विदेशी मुद्रा नकद के भौतिक शिपमेंट पर निर्भर करता है। वर्तमान में इस तरह की नकदी के लिए राशि शून्य के करीब है क्योंकि डॉलर का नवीनतम शेड्यूल शिपमेंट यूएस द्वारा रद्द कर दिया था। अमेरिका ने शुक्रवार को ही डॉलर की खेप बंद करने का फैसला किया था क्योंकि उस समय तक अमेरिका कह रहा था कि काबुल कुछ समय के लिए तालिबान की पहुंच से बाहर रहेगा, लेकिन शहर रविवार को गिर गया और इससे अहमदी का अनुमान लगाया जाने लगा कि क्या अमेरिका के पास अच्छी खुफिया जानकारी है कि क्या होने वाला था। अब अफगान बैंकों ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वे अपना डॉलर वापस नहीं कर सकते हैं क्योंकि डीएबी ने बैंकों को डॉलर उपलब्ध नहीं कराए हैं। अजमल अहमदी ने तालिबान से यह नोट करने के लिए कहा है, इसके लिए केंद्रीय बैंक या उसके कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि यह अमेरिकी प्रतिबंध नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है।
उन्होंने कहा कि तालिबान और उनके समर्थकों को इस परिणाम का पहले से ही अंदाजा हो जाना चाहिए था। डीएबी के गवर्नर अजमल अहमदी ने रविवार को काबुल से रवाना हुए जब तालिबान की सेना काबुल शहर के द्वार पर पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुरक्षा विश्लेषण देखा कि 36 घंटे में शहर गिर जाएगा और एहतियात के तौर पर सोमवार के लिए टिकट खरीदे जब उनके परिवार ने उन्हें बताया कि अधिकांश सरकार पहले से ही देश छोड़ चुकी है। जब वह बैंक में काम कर रहा था उसे तालिबान द्वारा किए गए अग्रिमों की रिपोर्ट मिली और वह हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए जहां उन्हें अन्य सरकारी अधिकारी भी मिले। बता दें कि अहमदी ने पूर्व राष्ट्रपति गनी और उनके सहयोगियों को भी आलोचना की कि क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को छोड़ दिया और बिना किसी को बताए वो देश छोड़कर भाग गए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी पटना।